नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक आर के मैथ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग सरलीकरण की अगली वीडियो देखेंगे सिंप्लीफिकेशन की, और इसमें हम लोग वर्गांतर पर आधारित प्रश्नों को करेंगे और घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न करेंगे। देखिए, वर्गांतर की बात करें, वर्गांतर का मतलब वर्गों का अंतर। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैसे दिया हुआ है 0.0324 माइनस 0.0121 और इसके बटा में पूरे के दिया हुआ है 0.07। ठीक है, तो हम इसको यदि सॉल्व करने की सोचें तो देखिए यहाँ पे जो 324 दिख रहा है आपको, ये किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है और ये क्या है 121 भी स्क्वायर है। तो 324 जो है 18 का स्क्वायर है और 121 जो है क्या है 11 का स्क्वायर है। देखिए वर्गांतर का मतलब कि देखिए यहाँ पे जब वर्गों के अंतर की बात करो, जैसे मान लीजिए इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हो, ठीक है, यहाँ पे यदि इसको हम करें तो 0.18 का स्क्वायर होगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस क्या है, और माइनस क्या है यहाँ पे 0. यहाँ पे देखिए 0.11 का स्क्वायर, ए अलग होगा और ए अलग। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ ना, तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कोष्टक में होगा ए माइनस बी और एक कोष्टक में होगा ए प्लस बी। ठीक है, तो इस फार्मूले का प्रयोग करके हम पूरा क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वर्गांतर पे जितने भी आधारित प्रश्न आएंगे इस पे क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हम सॉल्व करेंगे, एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको हम सॉल्व करें, यदि इस क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व करें तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करें यदि, तो एक इसका वर्ग है, एक इसका वर्ग है। देखिए तो 0.18 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे क्या है बन रहा है 0.11 का स्क्वायर और बटा में क्या है 0.07। ठीक है, इसको सॉल्व करें यदि तो हमारा क्या आएगा, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी यदि करें तो 0.18 और यहाँ पे माइनस 0.11 और एक कोष्टक में ए प्लस बी होगा तो 0.18 होगा और प्लस यहाँ पे 0.11। ठीक है, अब बटा में पूरे का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.07 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे हम, जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0.18 में से 18 पॉइंट का जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे 0 और यहाँ पे दशमलव। ठीक है, तो 0.07, यहाँ पे कितना आया ऊपर 0.07 और यहाँ पे गुणे, इसको जब दोनों को ऐड करेंगे 8 1 9 और 1 1 2 और यहाँ पे क्या है 0.2 अंक पे और 0। ठीक है, इतना आया। इसके बाद बटा में 0.07। ठीक है, 0.07। अब देखिए यहाँ पे 0.07 से 0.07 खत्म हो जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा 0.29। तो देखिए क्या है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे आपको करना है, वर्गांतर के जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखे वर्गांतर के, तो आपको क्या करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी फार्मूले पे क्या करना है आपको सॉल्व करना है। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा ये माइनस वाला पोर्शन होगा, ये हमेशा क्या है बटा में आके ए माइनस बी से ए माइनस बी क्या है हमेशा कैंसिल हो जाएगा और ए प्लस बी वाला हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो इससे ये भी आपको पता चलता है कि आप इसको यदि शॉर्ट करना चाहें तो यहाँ पे एक क्या है हमेशा कट जाएगा और यहाँ पे एक किसका स्क्वायर है 18 का, तो 0.18 और यहाँ पे एक इसका स्क्वायर है यहाँ पे 0.11 का, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आएगा 0.29। ये हमारा क्या होगा उत्तर होगा। तो आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको फार्मूले पे रखेंगे तो ये वाला पोर्शन जो होगा माइनस वाला वो हमेशा कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद क्या है ये जो बचेगा आपका वो आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो आपको एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग एग्जाम में ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। और देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हम लेंगे। देखिए इसकी बात करें हम तो इसको देख के भी आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपको दिख रहा है कि वर्गांतर पे आधारित प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पे 676 है, ये भी किसी संख्या का स्क्वायर होगा, 225 है, ये भी किसी संख्या का स्क्वायर है, इसका वर्गमूल हम निकालेंगे। ठीक है, तो बहुत लोगों को दिक्कत होती है वर्गमूल निकालने में। देखिए इसको हम निकाल के दिखाते हैं आपको। यदि 676 की बात करें तो 676 यहाँ पे दशमलव कुछ देर के लिए भूल जाइए, 2 अंक पे तो घट के 1 अंक पे हो जाएगा जब वर्गमूल निकालेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 6, 2 3 6 और यहाँ पे 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 1 कम 2, 2 6 के 12 और 1 13, 2 9 18 और 169 जो है ये क्या है अब भाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटेगी, बस 13 से कटेगी। ठीक है,
अभाज्य संख्या कर रहे हैं, ये 13 का स्क्वायर है, ठीक है, 13 से ही कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ 13 से 13 बार में कटेगा, क्योंकि 13 का स्क्वायर है 169। अब यहाँ पे 13 को 13 से एक बार में काट देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेयर बनाते हैं हम, ठीक है, पेयर बनाते हैं। तो पेयर में देखिए यहाँ पे दो पेयर बन रहा है, एक 2 का और एक 13 का। तो 13 गुणे 2 यदि करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 26 आएगा। ये 26 क्या है, 26 का स्क्वायर 676 है। यहाँ 2 अंक पे दशमलव था, वर्गमूल निकालेंगे, घट के 1 अंक पे हो जाएगा, 2.6 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 2.6 का स्क्वायर है। इसी प्रकार 225 का निकालेंगे तो ये क्या है, 15 का स्क्वायर है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, अब इसको वर्गांतर पे जब सॉल्व करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे 2.6, ठीक है, 2.6 और माइनस यहाँ पे 1.5, ये 1.5 का स्क्वायर है और बटा 1.1, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए ए इसका क्या है, स्क्वायर है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब करेंगे तो क्या होगा, एक कोष्टक में ए माइनस बी होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी होता है। तो देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी की बात करो तो नीचे आके फिर जब सॉल्व करते हैं इसको, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी जो दिया हुआ है 1.1, इससे कट जाता है, ठीक है। और जब ये कट जाएगा तो ए प्लस बी बचेगा। अगर हम 26 को और 15 को, यानी 2.6 और 1.5 को जोड़ लें दोनों को, तो 2.6 और 1.5 को जोड़ लें तो हमारा आंसर मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट में जाके 1.1 से जो आएगा घटाने के बाद 1.1 कट जाएगा। तो 6 5 11 को 1 और 2 1 3 और 1 इसका हासिल 4, यानी 4.1 जो आएगा ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। मगर हम इसको सॉल्व करते हैं, लगाते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक कोष्टक में ए माइनस बी करेंगे 2.6 माइनस 1.5, और एक कोष्टक में ए प्लस बी करेंगे 2.6 और प्लस 1.5। अब देखिए पूरे के बटा में क्या होगा, 1.1। यहाँ तक ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए इसके बाद माइनस करेंगे 2.6 में से 1.5, तो कितना आएगा हमारा, 6 में से 5 जाएगा 1 आएगा, और 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा, और एक अंक पे दशमलव, ठीक है, 1.1 आया, ठीक है, 1.1 आया। अब यहाँ पे गुणे, यहाँ पे 2.6 और 1.5 को क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर लेंगे, जोड़ेंगे तो 6 5 11 और 2 1 3 और 1 4, और 4.1 आया, और बटा में 1.1। अब 1.1 से 1.1 क्या हुआ, कट गया, हमारा कितना बचेगा, 4.1 बचेगा, और ये क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। तो देखिए जब भी आप ऐसे क्वेश्चन वर्गांतर पर आधारित आपको मिलेगा कि वर्गों के अंतर पर दिख रहा है, यानी ये किसी न किसी संख्या का वर्ग है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, और बीच में यदि माइनस दिया है आपको, ठीक है, माइनस दिया है और वर्गांतर पे आपको दिखे क्वेश्चन, तो आप सीधे सीधे जो वर्गमूल जिस संख्या का होगा उन दोनों संख्याओं को ऐड कर लेंगे, तो क्या होगा, आपका उत्तर मिल जाएगा, यहीं पे मिल जाएगा। इतना आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको बताएं कि जब आप सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी क्या है, लास्ट में काटेगा, और ए प्लस बी जो होगा हमारा उत्तर होगा। तो आप क्या करेंगे, दोनों जो वर्गमूल आया है इन संख्याओं का, इन दोनों वर्गमूलों क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमारा क्या है, उत्तर आप प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको पेपर में अपने टाइम को क्या है, मैनेज करना है और समय को बचाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम देखेंगे इसी पे आधारित। यहाँ पे दिया हुआ है 0.0064 और माइनस 0.0016, ठीक है, और इसके पूरे का बटा दिया है 0.08 और माइनस 0.04, ठीक है। तो देखिए ये किसी न किसी संख्या का क्या है, ए स्क्वायर है। अब क्या है, इसका वर्गमूल हम निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए इसका वर्गमूल यदि हम 64 का निकालें, तो बस यहाँ पे याद रखिए आप, यहाँ पे 4 अंक पे दशमलव लगा हुआ है, ठीक है। सीधा दशमलव क्या होता है, जैसे वर्गमूल निकालेंगे उसके आधा अंक पे हो जाएगा, यानी 4 अंक पे 2 अंक पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 3 6 और यहाँ पे 4 है, 2 दूना के 4, यहाँ पे 2 1 कम 2 2 6 के 12, यहाँ पे 2 8 16, 2 चौको 8, और यहाँ पे क्या होगा, 2 दूना के 4 और 2 1 कम 2, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 पेयर बना, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना के 8 आया, क्या आया, 8 आया। अब 8 का स्क्वायर क्या है, 64 है, 8 64 का वर्गमूल है। तो देखिए अब 4 अंकों पे यहाँ दशमलव लगा था, यहाँ पे 2 अंक पे लगेगा, 8 हमारे पास 1 अंक है, यहाँ पे दशमलव 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, यानी 0.08 क्या है, ये 0.08 का स्क्वायर क्या है, 0.0064 है, ठीक है। तो अब इसको देखिए हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका आएगा 0.0, यहाँ पे 8 आएगा, और माइनस यहाँ पे उसी प्रकार करेंगे, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, यानी 16 का वर्गमूल 4 है, और 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ क्या होगा, 0.04 होगा, ठीक है, 0.04 होगा। अब देखिए ये क्या है, इसका स्क्वायर था और ये इसका स्क्वायर था, अब बटा में पूरा क्या है 0. यहाँ पे देखिए यहाँ पे
कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए ए बी क्या है, किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको इसी तरह छोड़ दीजिए, ये तो स्क्वायर है, ये नहीं बनेगा, ये क्या है क्यूब बन जाएगा, मगर इसको इसी तरह छोड़ दीजिए, लास्ट में जाके कट जाएगा, ठीक है। 0.08 और यहाँ पे माइनस 0.04, ठीक है। ये इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये बन रहा है क्या हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। इसको सॉल्व करते हैं, एक कोष्टक में ए प्लस बी करेंगे तो 0.08 आएगा और माइनस 0.04 आएगा, और एक कोष्टक में क्या आएगा 0.08 प्लस 0.04 और पूरे के बटा में आएगा हमारा क्या 0.08 और माइनस 0.04 ये आएगा। अब देखिए इससे क्या है ये कट जाएगा, ठीक है। 0.08 माइनस 0.04 से 0.08 माइनस 0.04 जो है ये कट जाएगा। अब बचेगा हमारा ये, इसको क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब क्या बचा हमारा 0.08 प्लस 0.04 बचा हमारा, इसको ऐड करेंगे 8 4 12 और यहाँ पे क्या है 8 4 12 और यहाँ 0 से 0 करेंगे, 8 4 12 को 2 और यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। ऐसे आप कर लीजिए 0.08 और 0.04 इसको ऐड करेंगे 8 4 12 और 0 1 आएगा दशमलव, यानी क्या है यहाँ पे दशमलव आएगा 0 यानी 0.12 ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो ऐसे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमें भी कर सकते थे, यहाँ पे जैसे ही 0.08 आया 0.04 आया है, इन दोनों को हम ऐड कर दिए होते 0.08 और 0.04 इसको हम ऐड कर दिए होते हैं यहीं पे, तो 8 4 12 और यहाँ पे 0 1 आएगा 0.0 यानी 0.12 ये क्या होता है हमारा आंसर हो जाता है। आपको इतना नहीं करना पड़ रहा, मगर हमको क्या है समझाना है, इसलिए क्या है इसको विस्तार कर रहे हैं, इसको फार्मूले पे रख रहे हैं हम, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है और क्या है पेपर में अपने समय को मैनेज करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, इसी पे आधारित है। यहाँ पे दिया हुआ है 0.0256 माइनस 0.0169 और पूरे के बटा में दिया हुआ है 0.16 माइनस 0.13, ठीक है। ये किसी न किसी संख्या का क्या है स्क्वायर है, इसका वर्गमूल निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 4 अंक पे दशमलव लगाए, जैसे ही वर्गमूल निकालेंगे 2 अंक पे दशमलव लगेगा, तो यहाँ पे 256 किसका स्क्वायर है 16 का स्क्वायर है और 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये क्या है इसका वर्गमूल हो गया यानी 16 यानी 0.16 का स्क्वायर क्या है 0.0256 है। अब देखिए माइनस यहाँ पे 169 जो है 13 का स्क्वायर है और 2 अंक पे दशमलव लगेगा क्योंकि अब 4 अंक पे लगा है और यहाँ क्या है 0 इसका स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे बटा में 0.16 और माइनस 0.13 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करें तो क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर रखें तो एक कोष्टक में ए माइनस बी यानी 0.16 माइनस 0.13 हो जाएगा और एक कोष्टक में ए प्लस बी यानी 0.16 प्लस 0.13 हो जाएगा। अब इसके बाद पूरे के बटा में क्या होगा 0.16 माइनस 0.13 हो जाएगा। देखिए 0.16 से माइनस 0.13 से ये क्या है ये कट जाएगा और यहाँ पे क्या हमारा बचेगा 0.16 प्लस यहाँ पे 0.13 बचेगा। अब इसको क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना आएगा 36 9 और 1 1 2 और यहाँ पे क्या है 0 और दशमलव लगेगा 2 अंक पे और 0 होगा, ठीक है। यानी 0.29 जो आएगा एक आएगा हमारा उत्तर आएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे जैसा ही आप 16 यानी 0.16 और 0.13 आया है तो 0.16 और 0.13 को ऐड किए होते हैं तो क्या होता 6 3 9 1 1 2 यानी 0.29 ये हमारा क्या होता है यहीं पे उत्तर आ जाता। मगर क्या है हम आपको समझाने के लिए क्या है इसमें कुछ लोग मतलब जो नए होंगे उनको नहीं समझ में आएगा, इसलिए क्या है हम इसको क्या है वर्गों के अंतर पे आधारित प्रश्न जो है इसको फार्मूले से समझाने का प्रयास किए हैं, ठीक है। और इस ऐसे करने में आपको क्या है आसानी होगी। अब इसके बाद हम लोग घनों पे आधारित प्रश्न करेंगे 1 2 और उसके बाद क्या है आज जो है हमारा सरलीकरण का टॉपिक जो है ये पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। और इसमें जो इस टाइप के प्रश्न बन रहे थे हमने आपको क्या है पूरी कोशिश से अपने क्या है मेहनत से आपको कराया है और आपको मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम घनों पर आधारित प्रश्न देखते हैं, घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न देखते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद, ठीक है। घनों के अंतर की बात करेगा तो मान लीजिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बात करेगा यदि तो क्या आप लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इतना होगा आपका। अब देखिए जब ऐसा क्वेश्चन दिया है इस पर क्या होगा सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद यदि यहाँ पे घनों के योग की बात करें यदि तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की यदि बात करें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की तो बराबर क्या होगा एक कोष्टक में
ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी, और दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ऐसे घनों पे, योग पे और घनों के अंतर पे आधारित एक एक प्रश्न लेते हैं और समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो लिए है घनों के अंतर पे है, तो घनों के अंतर का मतलब कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखिए भाग की बात करें तो ये बटा में पूरा है, इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी एक कोष्टक में होगा, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, देखिए हम लास्ट में इसका रिजल्ट बताते हैं, इसको आपको शॉर्ट में कैसे करना है। ठीक है, पहले आपको बेसिक समझना होगा। देखिए हम इसको यदि सॉल्व करें तो क्या होगा हमारा, इसको यदि हम सॉल्व करें, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.7 का क्यूब माइनस 2.7 का क्यूब और माइनस 1.7 का क्यूब। ठीक है, और ये भाग का मतलब बटा में क्या है, 2.7 का स्क्वायर प्लस 27 गुणे 17 यानी 2.7 गुणे 1.7 और प्लस 1.7 का स्क्वायर, इतना है। यही क्वेश्चन है ना। अब देखिए इसको यदि हम सॉल्व करें तो इसको एक क्वेश्चन में क्या होगा, ए माइनस बी, यही था ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब यही था, और बराबर में क्या था, ए माइनस बी एक कोष्टक में और ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर एक कोष्टक में था, यही था। तो देखिए हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे 2.7 माइनस 1.7 ये क्या है, एक कोष्टक में होगा, और इसके बाद क्या होगा, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए क्या है 27 यानी 2.7 का स्क्वायर, और प्लस ए बी की बात करें तो 27 और 17 है, तो 27 यानी 2.7 और गुणे 2.7 गुणे 1.7 और इसके बाद प्लस 1.7 के बाद प्लस क्या होगा, यहाँ पे बी स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर 1.7 का स्क्वायर। ठीक है, इतना हुआ, और पूरे के बटा में क्या दिया हुआ है, पूरे के बटा में दिया हुआ है क्या, ए दिया हुआ है, यानी 2.7 का स्क्वायर प्लस 2.7 गुणे 1.7 और प्लस 1.7 का स्क्वायर। अब देखिए इससे क्या है, ये कट जाएगा, इससे पूरा से पूरा कट जाएगा। अब जब पूरा कट गया तो हमारा बचा क्या, 2.7 माइनस 1.7 यानी क्या है, इसको माइनस कर लेंगे हम, तो यहाँ पे 7 में 7 जाएगा, 0 आएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा, और एक अंक पे दशमलव लगेगा तो क्या आएगा 1.0 यानी क्या आया हमारा 1 आया। ये क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको करने के लिए क्या करना है, जब घनों के अंतर पे आधारित प्रश्न आपको दिखे, घनों के अंतर पर आधारित प्रश्न दिखे तो आपको ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे यदि भाग की बात करें तो बटा में आएगा, यदि तो इसका विस्तार करने पर कट जाएगा, तो इन दोनों को क्या है हमेशा माइनस कर लेना है, तो आपका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पहले आपको क्वेश्चन समझना है और देखना है कि इसका विस्तार करने के बाद ए आएगा कि नहीं आएगा। यदि ऐसा आपको बन रहा हो तो सीधा सीधा आप माइनस कर लेंगे और आपका क्या है, उत्तर मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिए हुए हैं, कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, कह रहा है 1.8 गुणे 1.8 गुणे 1.8 माइनस 1.3 गुणे 1.3 गुणे 1.3 और बटाम दिया है 1.8 गुणे 1.8 और प्लस का 1.8 फिर गुणे 1.3 प्लस 1.3 गुणे 1.3 दिया है। ठीक है, अब इसको हम यदि बात करें तो यहाँ पे 3 ठो दिया है, 3 को लगातार यानी क्यूब यानी 1.8 के घाते 3 हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, और माइनस यहाँ पे 1.3 1.3 1.3 3 बार दिया है यानी 1.3 का क्यूब लिख सकते हैं हम इसको। देखिए ये क्या बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया। अब बटा में देखिए इसके बटा में यदि हम देखें तो यहाँ पे देखिए 18 और 18 यानी 1.8 गुणे 1.8 यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या है प्लस 1.8 गुणे 1.3 और यहाँ पे प्लस का 1.3 गुणे 1.3 का मतलब कि 1.3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब दिख रहा है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक कोष्टक में माइनस बी होगा यानी 1.8 माइनस 1.3 होगा। अब इसके बाद क्या होगा, एक कोष्टक में होगा ए स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर यानी 1.8 का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस क्या होगा 1.8 गुणे 1.3 गुणे 1.3 और यहाँ पे प्लस होगा 1.3 का स्क्वायर ये होगा, और बटा में पूरे का क्या है हमारा 1.8 का स्क्वायर प्लस 1.8 गुणे 1.3 और प्लस 1.3 का स्क्वायर ये होगा। अब देखिए
क्या है, इससे क्या है, इससे और ये पूरा क्या है कट जाएगा। इसके बाद क्या बचा हमारा, इसके बाद हमारा आया क्या 1.8 माइनस 1.3, इसको माइनस करेंगे हम तो 8 में से 3 जाएगा 5 आएगा और 1 में से 1 जाएगा क्या है 0 आएगा, यानी 0.5 है क्या है हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो 0.5 हमारा क्या होगा उत्तर होगा। तो आपको ऐसे ही करना है सॉल्व। और देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।